नमस्कार साथियों। कल बीते रात जो घटना दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ है वो बहुत ही दयनीय रहा। इसके बारे में चलिए हम आपको मीना जी से रूबरू कराते हैं। उसके बारे में क्या उनकी राय है, क्या विचार है, क्या थॉट है, चलिए उनसे ही पूछते हैं। हाँ तो मीना जी, कल जो घटना हुई बीती रात करीब 7 बजे के लगभग जो कार ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, जो अफरा तफरी मच गया उससे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कार दुर्घटना हुआ है 6 बामन पर, जो कि एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे हुआ है। पहली बात, लाल किला और दिल्ली मेट्रो का स्टेशन था और लाल किला से वहाँ पे 400-500 कार से दुर्घटना हुई है। अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है कि आतंकी घटना थी या फिर सिर्फ कार में विस्फोट हुआ है। पर सोचने वाली बात यह है कि कार में अगर विस्फोट हो, सीएनजी में विस्फोट हो गया तो इतना जो मार्मिक दृश्य बना था ना, कार के परखच्चे उड़कर 300 मीटर डिस्टेंस पे जाके गिरे, ये संभव नहीं है। कार में, सीएनजी में बहुत सारी बार हुई है घटनाएं, तो उसमें इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं होता इतनी दूर तक। मतलब जो चीथड़े उड़ गए थे आदमियों के, मतलब इंसानों के शरीर के ऑर्गन्स के इधर उधर फैल गए थे। और दूसरी बात, इसको आतंकी घटना भी अभी तक नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इसमें जो विस्फोटक यूज हुआ है उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। उसके पीछे रीजन है, जैसे विस्फोटक जब यूज होता है जब विस्फोटक यूज होता है तो उससे उस जगह पे क्रेटर बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है इस घटना में। अच्छा, इसमें मतलब गाड़ी भी उड़ गई है और जो मतलब डेड बॉडी जो मिली है उसमें क्या होता है, विस्फोटक अगर यूज में लिया है तो कुछ पिन टाइप में बॉडी में चला जाता है, पास के लोगों को में, जबकि उनकी बॉडी में भी ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो अभी इस घटना के बारे में मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि आतंकी घटना है या फिर एक एक्सीडेंट है। बताया जा रहा है कि कार में जो ब्लास्ट हुआ है वो कार किसी दूसरे नाम के रजिस्टर्ड थे, और जो अभी तक वो जो कुछ माने विस्फोटक सामान जो पाए गए हैं और डॉक्टर्स को भी अरेस्ट किया गया है। देखो इस मामले को एक कड़ी से जोड़ा जा रहा है। कोई भी एनआईए, एनएसजी, यूपी एटीएस, दिल्ली एटीएस, जो भी है, सारे लोग इसको एक आतंकी घटना के रूप में भी जांच हो रही है। कल जब अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि ये जो घटना हुई है इसके हर एंगल से जांच की जाएगी। जी हो सकता है इसमें कुछ आतंकी, अभी आपने देखा होगा पिछले 5-7 दिन के अंदर 5-7-10 दिन हो गए होंगे, 10 दिन के अंदर 2900 kg विस्फोटक मिला है। आरडीएक्स नहीं है, कोई दूसरा विस्फोटक है, अमोनियम जो भी विस्फोटक है, पर 2900 kg मिला है। उसमें कुछ जो डॉक्टर था, एक आतंकवादी डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था, पूरा एक गिरोह मिला है। उसके बाद में आती है बात गाड़ी की, कि कार किसके नाम पर थी। कार का जो फर्स्ट ओनर था जिसने कार खरीदी है, ये फर्स्ट ओनर पुलवामा का रहने वाले नदीम के नाम से है। अच्छा, फर्स्ट ओनर वो है। और ये कार खरीदी भी उसी टाइम पे गई है जिस टाइम पे पुलवामा में घटना हुई थी, उसी टाइम पे कार नदीम ने खरीदी थी। अच्छा, उसके बाद में नदीम से चली गई सलमान के पास में। अच्छा, नदीम से सलमान ने खरीदी है। सलमान के बाद में नाम आ रहा है एक देवेंद्र का, कि देवेंद्र को सलमान ने कार बेच दी थी। अच्छा, हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में ज़्यादातर मुस्लिम नाम की वजह से सलमान का ही नाम चल रहा है। पर उसने कार देवेंद्र को बेच दी थी। अब उसके बारे में क्या है क्या नहीं है थ्योरी, वो सारी बातें जब जांच होगी तो बाहर पता निकल कर आएगी। पर घटना बहुत दुर्दांत हुई है। उसमें बहुत ही मतलब दिल्ली, हमारे भारत के दिल्ली दिल है, हमारे दिल पर सीधा अटैक हुआ। हाँ, एक तरह से अटैक। अभी देखो बच रहे हैं, सभी लोग बच रहे हैं, तो हमें भी बचना चाहिए कि अटैक नहीं बोला जाए जब तक कि स्पष्ट कोई सरकारी एजेंसी द्वारा ना बोला जाए, ना हो जाए। और देखो घटना घटी है, मैं तो ऐसी घटनाओं पे एक ही बात बोलता हूँ, कोई भी घटना हो उस घटना को दोनों तरफ से देखा जाए। ऐसा नहीं, कुछ लोग होते हैं कि अब घटना घटी है तो जैसे ही किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जाता है, फिर तो वो टारगेट भी नहीं होना चाहिए, पर उनके जो आतंकवादी हैं उनके साथ में खड़ा भी नहीं होना चाहिए। इंसान को दोनों ही चीज़ों से बचना चाहिए। हाँ, आप करो,
जिन्होंने किया है उनके लिए अगर कुछ आतंकी घटना होती है तो हमारे देश का क्या बिल्कुल दो धड़ों में बट चुका है, या तो आप उनके साथ में हो या उनके खिलाफ हो। आतंकवादी तो उनके साथ में ही खड़े हो जाते हैं। अरे भाई तुम किसको बचा रहे हो फिर? हाँ, सोचने वाली बात है। कभी भी उनके साथ में खड़ा ना हो, ना ही उनको लेकर सबको टारगेट तो किया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बारे में उन्होंने ब्रीफ में मोदी जी को बताया था। मोदी जी आज चले गए भूटान, जबकि उनको देश से ऐसी घड़ी से जब गुजर रहा है तो हो सके तो दौरा टाल देना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने जब हमारे देश में पहलगाम जब घटना घटी थी तो ईरान थे, तो वहाँ से अपना दौरा तुरंत रद्द करके और भारत लौटे थे। तो ये कल 8-10 लोगों की मौत हुई है। कुल अभी 28 लोग बताए जा रहे हैं कि कुछ न्यूज़ एजेंसी बता रही है 8 लोगों की मौत हुई है, कुछ 9, कुछ लोग 13 भी बता रहे हैं। पर जो भी हुई है, ऐसे समय पे संवेदनशील समय है, देश के नागरिकों की जान हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ज़्यादा महत्व रखनी चाहिए, महत्वपूर्ण रखते हैं। हाँ, यही खबरें हैं। और कुछ जो आप पूछना चाहो? ठीक है मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए जो आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी हम लोगों को। धन्यवाद।